अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा बन चुका है। मुझे सब ड्रामों से जो इसकी स्टोरी है, एक बात करने का अंदाज़ है, बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा लगता है। अब असवद की आने की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। उसकी माँ अब पूरी घर की सफाई करना शुरू कर देती है। सारी किताबें वगैरह जो चीज़ भी पढ़ी होती है, क्योंकि असवद को किताबें पढ़ने का, पेंटिंग का, हर चीज़ का शौक़ होता है, तो उसकी सारी घर में किताबें पड़ी होती हैं, सारी उठाकर एक साइड पे जमा कर लेती हैं। तो वहाँ पर अब जो उसकी महरीन की खाला है, वो महरीन को भी अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है कि आ जाओ मेरे पास। तो सारी वो पूरी घर की तैयारी शुरू कर देते हैं सारी, और पेंटिंग वगैरह भी जो होती है उसकी महरीन अपने हाथों के साथ करती है, वो भी उस असवद के घर में कमरे में लगा देती हैं। तो ये उसके साथ हार्ट बताती है, सारा काम शाम करते हैं। जैसे ही असवद घर आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र महरीन की लिखी हुई पेंटिंग पे पड़ती है। तो वो अपनी माँ से हैरान होकर पूछता है कि ये किसने लगाई है। तो उसकी माँ साले उसे बताती है कि ये सारा कुछ महरीन ने किया है। उस पे थोड़ा सा वो बड़ा मुतासिर होता है महरीन की तरफ, क्योंकि पहले भी वो महरीन की तरफ दिलचस्पी रखता था, मज़ीद उसे ये चीज़ मिल चुकी है तो उसकी और भी दिलचस्पी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ जो अब महरीन की मुखालिफ है, वो पूरी कोशिश कर रही होती है महरीन को गिराने की। मशल और मशल की माँ वो किसी भी तरीके से इसको बदनाम करें। वो ये चाहते हैं कि वो इस साले के घर बिल्कुल भी ना जाए और उसके बाद असवद के साथ बिल्कुल बात ना करे। हर सूरत में वो ये इनकी यही कोशिश होती है कि इसको किसी भी तरीके से हम बदनाम करके रखें। अब मशल पूरी असवद के साथ कॉल पे बात करती है अपने पॉइंट बनाने के लिए। तो असवद महरीन की उसकी ग्राफिक की बात कर लेता है कि बड़ी खूबसूरत बनाई है। तो मशल भी ये बात सुनकर थोड़ी सी मुस्कुरा देती है उसको खुश करने के लिए कि चलो थोड़ी सी अब इसके साथ सपोर्ट कर लें। तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है मशल भी। जैसे ही महरीन घर जाती है वापस, तो उसकी मशल की माँ, सारे घर वाले, दादी अम्मा सारे बैठे होते हैं। वो अब इसकी क्लास लेना चाहते हैं कि तुम इसको मना भी नहीं करते हो, ये कहाँ अपनी मर्ज़ी से आती है जाती है, इसको थोड़ा सा एडवाइस किए करो, इसको थोड़ा सा बताया करो कि ये क्या कर रही है, क्या हरकतें कर रही है। तो अब जो महरीन होती है वो अपने अंदाज़ से, जैसे उसका बात करने का अंदाज़ होता है, क्योंकि उसको किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होता, तो वो खुलकर इनके सामने बात कर लेती है और कहती है कि आप अपनी बेटी को समझाओ। उसकी मशल की माँ को कहती है कि आप मशल को समझाओ, मेरी फ़िक्र छोड़ो, मैं अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी करती हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे आप कोई भी नहीं रोक सकते हो। जैसे ये बात करती है तो वहाँ पर पीछे से असवद भी आ जाता है। असवद अब महरीन मोड़ के असवद की तरफ देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती, क्योंकि बदतमीज़ी के साथ थोड़ी सी बात कर रही होती है। तो इस चीज़ से असवद को थोड़ा सा एक धचका सा लगता है, शॉर्ट सा लगता है कि यार ये किस किस्म की बात कर रही है, मैं तो इसको अच्छा सा समझती थी। अब इनकी कहानी चल रही है, अब इसको असवद को मोहब्बत शुरू होना हो चुकी है। दूसरी तरफ अब महरीन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि घर वाले अब बात चला चुके हैं कि आपकी शादी असवद के साथ होगी। लेकिन अब महरीन जो मोहब्बत करती है वो सफ़ी के साथ करती है। सफ़ी को आखिरी बार गाड़ी में मिलती हैं, आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं। सफ़ी उसको अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, महरीन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे, दोनों परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। तो अब उससे मेरे ख़्याल में इनकी अब एक लास्ट मुलाकात होगी, इसके बाद हो सकता है इनकी मुलाकात बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अब असवद आ चुका है। अब सारे ज़ोर लगाएंगे कि शादी इन दोनों की होगी और इन दोनों की शादी इकट्ठी हो भी जाएगी। लेकिन अब असवद को आहिस्ता आहिस्ता महरीन की बदतमीज़ी से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी। मशल पूरी कोशिश करेगी, सारे प्रूफ भी उसके पास होंगे, क्योंकि महरीन तो मोहब्बत करती है सफ़ी के साथ, तो सारे अब प्रूफ उसको दिखाएगी, असवद को दिखाएगी। तो असवद इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि यार इसको मैं इतना अच्छा समझता था, लेकिन ये इस किस्म की हरकतें कर रही है। अब जो ज़ोर लगा रही है मशल की माँ किसी भी सूरत में को महरीन को गिराने के लिए, असवद को अपने पास लगाने के लिए। लेकिन असवद की माँ की जो ख्वाहिश है वो अपनी महरीन के ऊपर दिलचस्पी ज़ाहिर करती है। वो ये चाहती है कि मेरी बेटे की शादी महरीन के साथ हो, मशल के साथ उसकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही वो मतलब कि उसमें इंटरेस्टिंग रखते। असवद भी इंटरेस्टिंग नहीं रखता और असवद की जो माँ है वो भी इंटरेस्टिंग नहीं रखती। महरीन की माँ यही चाहती है कि इसकी शादी, महरीन की शादी असवद के साथ हो, और दादी अम्मा भी यही चाहती है। लेकिन वो ये सोच रखती है कि यार किसी भी तरीके से घर में, जो माशरे में ये बिगाड़ वगैरह है ये पैदा ना हो, आपस में सुलह होकर
बात चल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अब शादी की बात हो जाएगी, ये तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन अब असवद को गुस्सा भी बहुत होगा। वो अब चल के आप देखेंगे कि असवद इससे बहुत बुरा इंतकाम लेगा। इनके आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। महरीन पहले से बचपन से डरती थी, तो अब फिर मज़ीद और इसका डर इसमें बढ़ जाएगा। असवद और इसको मज़ीद धमकाएगा। स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें जो सीन देखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। मैं इस स्टोरी को इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बेहतर है। स्टोरी में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि इसका जो होता है लिहाज, बात करने का अंदाज़ इस हिसाब से दिखाया गया है। एक मतलब कि फैमिली टाइप की स्टोरी को दिखाया गया है। जैसे हम परिजात की बात कर लेते हैं इसकी, मैं इस बात से हैरान हूँ कि इन ड्रामों को इतने व्यू कहीं क्यों नहीं मिलते, इन ड्रामों को इतना मतलब कि एक मेयार क्यों नहीं मिलता जिस हिसाब से ड्रामों की इतनी ज़बरदस्त स्टोरी करके दिखाई है। तो उम्मीद है छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको ड्रामा आगे चलकर क्या दिखाने वाला है, और आपको क्या लगता है कि मशल और असवद और महरीन की आपस में शादी हो पाएगी। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।